सो वी हैव सीन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी एक्चुअली, एंड लास्ट टाइम हम लोगों ने खान्स एल्गोरिथम देखी थी, उसका भी थोड़ा सा मैं रिकैप दे देता हूँ। सिंपल आइडिया था उसका, सारी नोट्स की इन डिग्री कैलकुलेट कर लेते थे, ज़ीरो इन डिग्री वाली नोट्स को क्यू में ऐड कर देते थे। उनको जब पोल करते थे तो उनसे जो आउट गोइंग एजेस हैं, विच इज़ उनके जो नेबर्स हैं, उन सब की इन डिग्री एक एक कम कर देते थे, क्योंकि ये सारी नोट्स प्रोसेस हो गई, ये सारी नोट्स को हमने ट्रैवर्स कर दिया। तो इनकी आउट गोइंग एजेस को मैं ग्राफ में से हटा रहा हूँ। ग्राफ में से हटा रहा हूँ मीन्स जिन नोट्स पे वो इंसिडेंट एजेस हैं उन सब की इन डिग्री एक एक कम हो जाएगी। और ऐसे कम करने के बाद में जिन जिन नोड्स की ज़ीरो हो जाती थी, उसका मतलब ये होता था कि अब उन पे कोई इनकमिंग एज नहीं है। दैट मीन्स जिन भी नोड्स पे वो नोड्स डिपेंड कर रही थी, अब वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। दैट मीन्स वो प्रोसेस हो चुकी हैं या फिनिश हो चुकी हैं। तो अब उन नोड्स को जो अभी नई नई ज़ीरो इन डिग्री बनी है, उनको मैं क्यू में ऐड कर देता था। और ये प्रोसेस तब तक चलाते रहते थे जब तक क्यू में कुछ प्रेजेंट है। एंड फाइनली जब सारी ख़त्म हो जाती थी नोट्स ऐसे, तो ट्रैवर्सल ख़त्म हो जाता था, जो उसका आउटपुट मिलता था उसमें ये गारंटी होती थी कि अगर ए से बी एक एज है तो ए फाइनल आंसर में पहले ही आएगा एंड बी बाद में ही आएगा। और यही हमें रिक्वायरमेंट होती है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की, जो खान्स एल्गोरिथम से हमने देखी थी। खान्स एल्गोरिथम बीएफएस करने का एक तरीका है। BFS जो हमने देखा है वो स्टैंडर्ड वे है, एंड खान्स एल्गोरिथम इज जस्ट अनदर वे। खान्स एल्गोरिथम इंश्योर्स कि दो चीज़ें, कि अगर ग्राफ में लूप है तो वो डिटेक्ट करके बता देगा। उस केस में ट्रेवर्सल पूरा नहीं होगा, बट इट विल टेल यू कि देर इज अ ग्राफ इन द देर इज अ साइकिल इन द ग्राफ। एंड अगर साइकिल नहीं है तो वो जो रिजल्ट करके देगा खान्स एल्गोरिथम, वो गारंटीड टू बी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होगी। अगर साइकिल नहीं है ग्राफ में तो वो असाइक्लिक ग्राफ होगा। और अगर वो डायरेक्टेड है, जो कि अगर इनपुट में दिया हुआ है, तो वो फिर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ होगा, और उसी केसेस में खान्स एल्गोरिथम चलाते हैं। हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च भी देखा था, बट हमने डीएफएस का यूज़ करके साइकिल डिटेक्शन देखा था। डीएफएस का यूज़ करके हमने टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग नहीं की थी। सो एक छोटी सी चीज़ ये रह गई थी जो हम अभी देख सकते हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये कभी यूज़ होगा ही, बट फॉर द कंप्लीशन वी कैन सी, एंड फॉर द प्रैक्टिस एज वेल, कि इट्स जस्ट समथिंग गुड टू नो। देर आर नंबर कोर्सेज, वैसे क्वेश्चन देखा हुआ है बट मैं रिपीट कर देता हूँ। सो कोर्सेज यू हैव टू टेक लेबल फ्रॉम ज़ीरो टू कोर्सेज nums courses -1. You are given an array prerequisite, where prerequisite this means AI comma BI means that you must take course BI first. That means अगर एज ऐसी है A to B और ये कह रहे हैं कि B पहले लेना चाहिए, तो हम जो अभी तक टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पढ़ रहे थे उसमें ये देख रहे थे कि अगर ए से बी एज है तो ए पहले लेना चाहिए, बट इन्होंने बोला है कि बी पहले लेना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, खाली जो एज है उसको उल्टा कर दो। अगर ए टू बी दिया है तो जो एज बनाओ वो बी से ए बनाओ, और फिर उस पर हमारी नॉर्मल वाली टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग लगा दो, तो आंसर सही आएगा। इट्स जस्ट लाइक लीड कोड की स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जिसमें जो सेकंड नंबर पे उन्होंने दिया है, बोला है वो पहले लेना है, तो हम एच बी से ए बना देंगे। कोई इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जो हमारी ग्राफ क्लास है, हम हमेशा से बनाते आ रहे हैं, उसमें मैंने ये सोर्स और एज लिया है, सोर्स और डेस्टिनेशन लिया है। और हमेशा मैं यहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन ऐड करता था, इसमें डेस्टिनेशन से सोर्स ऐड कर दिया, तो उल्टा ग्राफ बन गया। जो डायरेक्शनल एजेस उन्होंने दी हैं उसकी रिवर्स डायरेक्शन बन गई। ठीक। सो फॉर एग्जाम्पल देर इज पेयर 0,1 इंडिकेट्स दैट टू टेक कोर्स 0 यू हैव टू फर्स्ट टेक कोर्स 1, मतलब 1 पहले आना चाहिए। एंड रिटर्न द ऑर्डरिंग ऑफ द कोर्स यू शुड टेक टू फिनिश ऑल कोर्सेज। इफ there are many valid answer, return any of them. If it is impossible to finish all courses, then you have to return an empty array. Again, it will be impossible if there is cycle. That means अगर मेरे पास 3 कोर्स हैं, ए को लेने के लिए उससे पहले बी लेना पड़ेगा, और बी को लेने के लिए उससे पहले सी लेना पड़ेगा, और सी को लेने के लिए उससे पहले ए लेना पड़ेगा। सो आई कैन नॉट स्टार्ट एनी कोर्स एट ऑल। इट हैज़ अ साइकिल, एंड इन दैट केस इट्स इम्पॉसिबल टू फिनिश ऑल कोर्स। उस केस में उन्होंने बोला एम्प्टी रिटर्न करना है। ठीक। अब देखते हैं डीएफएस से इसको कैसे कर सकते हैं। यस।
ओके। सो ग्राफ के क्वेश्चन हाँ ट्रिकी तो होते हैं। आई मीन एज दी हुई है ना, ए से बी उन्होंने लिखा है, सो दैट लुक्स लाइक एन एज। आई मीन यही इंडिकेशन है। जो उन्होंने क्वेश्चन दिया रहता है उसको इफ़ यू स्टार्ट टू इमेजिन, देर इज़ नो कंस्ट्रेंट कि वो लीनियर रहेंगे, ए से बी एंड बी से सी, ऐसी कोई सॉर्टिंग नहीं रहेगी। सो इफ़ यू स्टार्ट टू इमेजिन कि जो डिपेंडेंसीज हो सकती हैं वो कैसी हो सकती हैं, कि 0 से लेके n-1 तक नंबर हैं, एंड इमेजिन दोस नंबर फ्लोटिंग इन द स्पेस, एंड देन एक एक करके वो इनपुट में क्या दे रहे हैं, देर कुड बी डिपेंडेंसी बिटवीन ए टू बी, एंड you make a connection between A to B. Now they said ki we can give any number of such dependencies, so you start making connection between all those random points floating in space, and then it starts to look like a graph. That's the idea. ये तो फिर भी सिंपल है, इससे टफ वाला एक क्वेश्चन है, वो है ना, कभी टाइम मिलेगा वी विल डू, अदरवाइज ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ में ये मिनिमम जेनेटिक म्यूटेशन। सो मेरे को खुद से देख के नहीं पता चला था, ये मैंने सॉल्यूशन देखा उससे से ही पता चला। कहीं ना तो ग्राफ मेंशन किया है, ना कोई एज है, ना कुछ है, बट इसमें BFS लगती है, एंड दिस इज वन ऑफ द पैटर्न। इस टाइप के और क्वेश्चन भी होते हैं, सो एक अगर देख के कर लिया है ना, देन इस टाइप के दूसरे बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन बनना डोंट थिंक पॉसिबल है इसका अपने से। अगेन यही वाला आंसर इसके लिए भी, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अभी पहले कर लिए हैं ना, तो फिर दोबारा ऐसे आएंगे, देन यू कैन डू दैट। ओके राइट, सो लेट्स सी ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग DFS से कैसे करते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये ट्री दिया है, अब ट्री पे देखते हैं पहले, फिर इसको एक्सटेंड कर देंगे कि ग्राफ भी होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, राइट। सो DFS ट्रैवर्सल कैसा होता है, रूट से स्टार्ट करते हैं, एंड देन एक जिस चाइल्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं उसको फुल एक्सप्लोर करते हैं। लाइक BFS में क्या होता था, अगर रूट से स्टार्ट किया तो 2 और 6 दोनों को क्यू के फ्रंट में ऐड करते थे। 2 पहले पोल होती थी, फिर 6 होती थी, एंड देन 2 एंड 6 के चिल्ड्रन स्टार्ट होते थे। अनलाइक दैट इन DFS हम स्टैक में ऐड करते थे, तो 4 को अगर ऐड किया उसका एक 2 चिल्ड्रन, 2 एंड 6 लेट से दोनों स्टैक में ऐड कर दिए। फिर जब 2 निकालेंगे तो पहले 2 के चिल्ड्रन टॉप पे आएंगे, दैट मीन्स 1 पहले आ जाएगा, 6 पीछे रह जाएगा। सो इसके कारण क्या होता है, DFS में एक पाथ पहले पूरा एक्सप्लोर होता है, राइट। तो वही करेंगे यहाँ पे, हमने 4 से स्टार्ट किया तो पहले 2 पे आए, देन 2 के अगेन चिल्ड्रन 1 पे जाएंगे, एंड देन फाइनली 8 पे जाएंगे, और चिल्ड्रन होते तो वहाँ जाते, बट इससे ज़्यादा है नहीं। DFS ट्रैवर्सल वाला पार्ट यहीं तक था। अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालने वाला पार्ट ये है कि जब एक नोड की एक्सप्लोरेशन पूरी ख़त्म हो जाए तो उसको फाइनल टोपोलॉजिकल सॉर्ट में स्टोर करके रख लो, ठीक। 8 की एक्सप्लोरेशन खत्म हो गई थी तो उसको रख लिया, एंड देन फिर 1 पे वापस गए। 1 के और चिल्ड्रन होते जैसे कि 6 के होंगे तो पहले उनको करते, फिर 1 को करते, बट 1 के सारे चाइल्ड्स खत्म हो गए तो फिर 1 को अभी स्टोर कर लेंगे। एंड अगर याद हो, सो दिस इज वेरी सिमिलर टू पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या करते थे, पहले सारे चाइल्ड एक्सप्लोर करते थे, फिर रूट का नंबर आता था। इसको मैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पे हम ग्राफ पे कर रहे हैं एक तो, और दूसरा अगर ग्राफ नहीं होता, नॉर्मल ट्री भी होता, तो उसमें 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, तो वो एग्जैक्टली पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल नहीं होता। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल नाम सिर्फ बाइनरी ट्री के लिए होता है, उसमें लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड एंड रूट ऑर्डरिंग होती है, तो वो पोस्ट ऑर्डर होता है, बट बाकी आइडिया सेम ही है। तो जो हम इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे उसमें भी यही रहेगा, रिकर्सिव कॉल टू ऑल द चाइल्ड, एंड आफ्टर दैट यू ऐड द रूट नोड टू द फाइनल आंसर, ठीक। 1 को ऐड कर दिया ऐसे ही, ऐसे 2 को कर दिया, देन 4 पे गए। 4 को नोटिस यहाँ पे, अब मैं 4 को अभी ऐड नहीं करूँगा क्योंकि उसका एक्सप्लोरेशन पूरा नहीं हुआ है, उसके चाइल्ड्स बचे हैं, तो पहले मैं 6 पे जाऊँगा। 6 के चाइल्ड 3 पे, 9 पे,
9 का हो गया एक्सप्लोरेशन पूरा, तो वो ऐड हो गया। 3 अभी भी स्टिल नहीं हुआ है, 7 बचा है, तो पहले 7 ऐड होगा एंड देन वापस 3 पे। अब हो गया 3 का, तो अब 3 ऐड हो जाएगा। 6 पे बचा है अभी 5, 5 को ऐड कर दिया एंड देन 6, अब 6 का भी हो गया पूरा, तो 6 को ऐड कर दिया और फाइनली रूट ऐड होगा। सो नोटिस वन थिंग यहाँ पे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि अगर ये डायरेक्शनली ही हैं एजेस, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ भी हो सकती है, अनडायरेक्टेड भी नहीं हो सकती, और अगर साइकिल है तो भी नहीं हो सकती। तो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है ये, जिसमें ये डाउनवर्ड फेसिंग है सारी एजेस। उन पे मैं अगर एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ तो जो 4 है वो सबसे पहले आना चाहिए, फिर 2 और 6 उसके बाद आने चाहिए एंड देन 1 3 5 कुछ भी आते रहें, आई डोंट केयर अबाउट दैट। ओनली थिंग आई केयर अबाउट कि 6 पहले हो जाना चाहिए 3 और 5 से, एंड सिमिलरली 8 पहले हो, 1 पहले हो जाना चाहिए 8 से। सो जो एरो की डायरेक्शन है उसमें जो सोर्स है वो पहले होना चाहिए, डेस्टिनेशन बाद में। ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मैंने अभी जस्ट बताया, डीएफएस ट्रैवर्सल करो, उसमें जो नोड का एक्सप्लोरेशन पूरा हो गया उसको ऐड कर दो। इससे ये एक डीएफएस ट्रैवर्सल बना है, और इसको रिवर्स कर देंगे तो जो आंसर बनेगा वो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होगी। इसकी बहुत डिटेल में जा सकते हैं क्यों होगा कैसे होगा, बट उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। सो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग अगर निकालनी है, डीएफएस ट्रैवर्सल करो। डीएफएस ट्रैवर्सल करते टाइम जब एक नोड की एक्सप्लोरेशन पूरी होती है उसको फाइनल आंसर में ऐड कर दो, और जो फाइनल आंसर है उसको रिवर्स कर दो, तो जो आंसर मिलेगा वो टोपोलॉजिकली सॉर्टेड होगा। ठीक, अभी थोड़े से आइडियाज़ और बचे हैं इसमें। ये तो हो गया ट्री के केस में, राइट। ये आंसर है टोपोलॉजिकल डीएफएस का, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ये है। वापस मैं डीएफएस पे आ रहा हूँ, तो ये डीएफएस ट्रैवर्सल था। अब लेट्स से एक और पार्ट ऑफ द ग्राफ होता, और ट्री होता ना, तब ये चीज़ अलाउड नहीं होती। क्रॉस एज जैसा मैंने बताया था कि 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उसमें एक नोड से दूसरी, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे एजेस अगर आपने बना दी तो ट्री नहीं रह जाएगा। ट्री और डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ में ये डिफरेंस है। तो ट्री का हमने देख लिया कि उसमें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग सही हो रही थी, बट हमें डैग पे करनी है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। तो हम अब देखते हैं कि हमने वो कंडीशन वॉयलेट करा दी जिसके कारण वो ट्री रहता, मतलब अब हमने उसको नॉन ट्री बना दिया, उसको डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ बना दिया। सो ऑल आई एम सेइंग कि अगर वो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ बन भी जाता है ना, तो भी जो डीएफएस ट्रैवर्सल होगा वो हमें सही टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग देगा। ये मैंने बना दी, एक एज 7 से 5 पे इंसिडेंट होती है। क्या होगा उसके बाद में, जब मैं 4 से स्टार्ट करूंगा तो वही पूरा 2 1 8 6 3 9 7 एंड 5 ये सब एक्सप्लोर होंगे। 5 की एक्सप्लोरेशन पूरी हो गई, उसका पेरेंट है बट उसके कोई चाइल्ड नहीं है, तो 5 की पूरी हो गई, वो 6 पे जाएगा, 6 को वापस यहाँ ऐड कर देगा, और 4 पे जाएगा, 4 भी ऐड हो जाएगा, ये पूरा अनएक्सप्लोर्ड रह जाएगा जो नया हुआ है। तो उसके केस में डीएफएस में क्या करते हैं, किसी एक रैंडम नोड जैसे 4 से स्टार्ट किया था वहाँ से पूरा ट्रैवर्स करते हैं, और वो ट्रैवर्सल जब खत्म हो जाता है तो फिर हम आगे जाके एक एक नोड देखते हैं, 2 को 1 को कौन सी अनविजिटेड रह गई। जो अनविजिटेड रह जाती है उससे हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी जो हैं ये तो विजिट हो जाएंगी 4 के थ्रू में, 7 ऐसी पहली मिलेगी जो अनविजिटेड रहेगी, तो वहाँ से हम डीएफएस फिर से स्टार्ट कर देंगे। और जब इसको स्टार्ट करेंगे तो ये वाली सारी नोट्स एक एक करके ऐड हो जाएंगी, तो उसमें 10 और 11 पहले आएंगी, 8 उसके बाद आएगा, एंड देन 7 का जो चाइल्ड है 9, एंड देन फाइनली 7 ऐड होगा। अब ये जो डीएफएस ट्रैवर्सल बना है इसको भी मैं रिवर्स कर दूंगा ना, तो मेरे को सही टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग दे देगा। 5 के लिए क्या कंडीशन थी कि वो 6 और 7 के बाद में आना चाहिए। 5 कहाँ पे है, ये रहा, वो 6 और 7 दोनों के बाद में आएगा रिवर्स करने पे। अभी ये डीएफएस है, रिवर्स कर देंगे तो 6 और 7 के बाद में आएगा, which is the only thing required for 5 to be in correct topological sorting order। ठीक, ये एक छोटा केस है, ये तो फिर भी सिंपल था। बट अगर ऐसा होता कि एक दूसरा ट्री होता और जिस ट्री को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ से उस पे एज जा रही होती, तो अब कैसे गारंटी होगी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की। तो
जैसे इसको मैं एक्सप्लोर करता पूरा, और 8 के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि 6 पहले आ जाना चाहिए, बट उसको तो मैं एक्सप्लोर कर ही नहीं रहा था। लेकिन सिंस ये नई एज ऐड हो गई है और ये रिक्वायरमेंट करती है कि 6 पहले एक्सप्लोर हो जाना चाहिए 8 के, तो 6 का जो नया चाइल्ड हुआ है वो भी पहले एक्सप्लोर होगा डीएफएस में, एंड तभी 6 का नंबर आएगा, एंड दैट विल मेक श्योर कि फाइनल आंसर जो रिवर्स रहेगा उसमें 6 पहले आ जाए, 8 बाद में आए। एक तो ऐसे देख सकते हैं इसको, दूसरा हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि दिस इज स्टिल नॉट चाइल्ड, 8 इज नॉट ब्रांच ऑफ 7, लाइक वो इस ट्री की चाइल्ड नहीं है, वो इसी की है, और ये वाली जो एज है जो 7 से 8 पे आ रही है, इसको एज अ क्रॉस एज कंसिडर कर लो, क्योंकि ऐसा कोई वो स्पेसिफिक रूल नहीं होता कि वो दूर बना दिए अगर तो वो ही क्रॉस एज होगी। इसको ही तुम 6 का मेन चाइल्ड 8 को ही कंसीडर करो, मतलब 8 का मेन पेरेंट 6 को ही कंसीडर करो। जब 6 से एक्सप्लोरेशन होगा तभी 8 भी एक्सप्लोर हो जाएगा, और 7 को एज अ क्रॉस एज कंसीडर करो कि 7 जब 8 पे आएगा तो वो देखेगा कि ये ऑलरेडी विजिटेड है 8, तो उसको छोड़ देगा। एंड बाय डूइंग दिस क्या चेंजेस आएंगे, ये पहले वाला ऑर्डर है डीएफएस ऑर्डर, बट 6 का चाइल्ड अगर मैं 8 को बना देता हूँ ना, तो वो यहाँ पे 7 और 9 से इससे 6 और 4 से पहले आ जाएगा, तो 6 और 4 पहले एक्सप्लोर हो गए थे क्योंकि उनके चाइल्ड पहले खत्म हो गए थे। बट अब सिंस 6 का चाइल्ड 8 भी है, तो 6 से पहले 8 होना पड़ेगा, एंड देन सिंस अगेन 4 तभी पूरा हो सकता है जब 6 हो जाए, तो 4 भी 6 के बाद में ही होगा। तो ये वाली तीनों नोट्स पहले आ जाएंगी 6 और 4 के, राइट। एंड देन जब इसको रिवर्स करेंगे तो 6 और 4 पीछे आ जाएंगे, एंड दे विल मेक श्योर कि पहले 6 विजिट हो उसके बाद ही 8 हो। ठीक, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मोस्टली ये याद करने का ही है, बहुत ज़्यादा हमें वो देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों होता है ऐसा। You just have to know कि by doing this you can do the topological sorting. ग्राफ क्लास वही है, एडजेसेंसी लिस्ट हमेशा वाली, उसको खाली से इनिशलाइज किया, एंड नोड्स अगर बोली हैं तो एन लिस्ट्स ऐड कर दी, एंड जो एजेस दी हैं दिस से इनिशलाइज करके एन तो नोड्स ऐड कर दी, बट वो सारी एजेस भी एक एक करके ऐड कर दी, और एक एज ऐड करने के लिए सोर्स निकाला, डेस्टिनेशन निकाला, एंड डेस्टिनेशन से सोर्स ऐड कर दिया। एज आई सेड रिवर्स एज है जस्ट इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में नहीं होती। ठीक, एक नोड के नेबर्स मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी मेथड बना दी, एडजेसेंसी लिस्ट में से एक नोड के नेबर्स निकाल लो सारे, और साइज, ग्राफ का कितना साइज है, नंबर ऑफ नोड्स, ग्राफ क्लास हमेशा की है। नाउ द टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, तो इसमें डीएफएस ट्रैवर्सल हमने देखा था जिसमें हमने कलर किया था नोड को, जब उसका एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते हैं तब वो कलर ग्रे हो जाती है, एंड जब एक्सप्लोरेशन पूरा हो जाता है तब वो ब्लैक हो जाती है, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ नहीं है, खाली क्लास लेवल वेरिएबल को असाइन किया, एंड कलर्स एंड द फाइनल टोपो सॉर्ट जिसमें मैं लिस्ट में मैं ऐड कर रहा था उनको इनिशियलाइज कर दिया। नाउ गेट टोपो सॉर्ट इज द मेन मेथड जो मैं यहाँ पे कॉल करके टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग सॉर्ट गेट करूँगा। ग्राफ का कंस्ट्रक्शन सेम ही है, उसको प्रीरिक्विजिट एजेस के लिए दे दिया, नंबर ऑफ कोर्सेज नंबर ऑफ नोड्स के लिए दे दिए, एंड इन कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर दिया ग्राफ पास करके खाली ये वाला, और ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट मेथड को कॉल करके फाइनली टोपोलॉजिकल सॉर्ट मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी वो देखते हैं एक सेकेंड में। ठीक, सो नाउ आई एम गेटिंग द टोपोलॉजिकल सॉर्ट इन द एरे आई विल रिटर्न। कैसे करेंगे, एज आई सेड कि हर नोड को एक एक करके कंसीडर करेंगे, और अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है, जैसे मैंने कहा था कि वो विजिटेड है तो उसको छोड़ देंगे, बट वो मैंने चेक यहाँ नहीं लगाया, उसको मैंने इसके अंदर ही लगा दिया। अगर वो 1 है दैट मीन्स जिस पाथ के एक्सप्लोरेशन में हो उसी पे जा रहे हो, तो यहाँ से जो कॉल आएगा उसमें तो नहीं होगा ये वाला केस कभी। बट अगर 2 है दैट मीन्स इट्स कम्प्लीटली एक्सप्लोर्ड, दैट मीन्स इट्स ब्लैक नाउ, दैट मीन्स दिस इज अ क्रॉस एज, मीन्स आप कोई ऐसी नोड देख रहे हो जो फुली एक्सप्लोर्ड हो चुकी है, सो वहाँ से यू जस्ट रिटर्न फॉल्स। बट अगर ये नहीं है देन एक नई नोड मिली है उसका एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दो।
ठीक, ये इम्प्लीमेंटेशन हमने पहले देखा था, और ये फ़ायदा यही है ये देखने का कि डिटेक्टिंग साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ्स इज द सब पार्ट ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग स्पेशली फॉर दिस क्वेश्चन। सो वहाँ का अगर याद है तो उस पार्ट को तो एटलीस्ट वैसा का वैसे कर दो, यहाँ पे खाली टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कैसे निकाल रहे हैं वो देखेंगे। ठीक, अब जो रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं जो कि इस फॉर लूप के अंदर है, एक एक नेबर को एक एक करके कंसीडर कर रहे हैं एंड देन उस पर रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं उस जिस नेबर के लिए। ये करने से पहले मैं जिस पाथ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो करंट नोड है जिसके चाइल्ड्स पे मैं जाने वाला हूँ उसको मैंने 1 मार्क कर दिया। इससे क्या होता है, आई होप ये याद होगा कि जो पाथ एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है उसको ग्रे मार्क करते जा रहा हूँ। अगर किसी नोड से ग्रे पे वापस मैं पहुंचा, दैट मीन्स ये वाला केस, सो उस केस में क्या होगा, एक साइकिल बन जाएगी। दैट मीन्स आप जिस पाथ को करंटली एक्सप्लोर कर रहे हो उसी पे वापस जा रहे हो, तो वहाँ से फिर वापस नीचे इसी पाथ पे आ सकते हो, एंड दैट्स अ साइकिल। and if that is the case, that the neighbor that you are calling to is of color 1, that means you have found a cycle, so you can return true from there. And any of the child returns a true cycle, so that's what you can return directly from here. And that's what this contain cycles do. So it is doing actually two things. One is detecting cycle, जो कि यहाँ पे भी मैंने चेक किया कि अगर किसी भी नोड पे जाके इवेंचुअली कहीं बॉटम पे भी ट्रू मिलता है, दैट मीन्स साइकिल मिलती है, सो वो हमेशा ट्रू ही रिटर्न करता जाएगा। एक बार यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ ना, तो यहाँ पे एक में भी ट्रू मिलता है तो वो फिर ट्रू ही रिटर्न करता है अपने पेरेंट को ऑल द वे अप टू द रूट। सो किसी भी पॉइंट पे अगर साइकिल मिल जाती है तो मैं एम्प्टी एरे रिटर्न कर देता हूँ, राइट। एंड यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे साइकिल मिलती है तो यहाँ से एक बार ट्रू रिटर्न होना स्टार्ट होता है, वो फिर ट्रू रिटर्न होता रहता है। कोई और नेबर भी नहीं देखा जाता और कुछ नहीं देखा जाता, खाली ट्रू रिटर्न कर देते हैं। बट अगर ये नहीं होता है तो अब मेरे को टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग चाहिए है। सो दो चीज़ें, एक तो जो पाथ जो नोड पूरी एक्सप्लोर हो गई है, दैट मीन्स उसके सारे चाइल्ड्स ज़्यादा के देख लिए, सो नाउ इट इज़ कम्प्लीटली एक्सप्लोर्ड एंड नाउ आई मार्क इट एज ब्लैक विच इज़ नंबर 2 इन दिस केस। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ जैसा जस्ट हमने स्लाइड्स में देखा कि जो नोड पूरी एक्सप्लोर हो गई है उसको फाइनल आंसर में ऐड कर दिया, एंड देन एक भी बार हमको यहाँ से ट्रू नहीं मिला, दैट मीन्स देयर वाज नो साइकिल एंड यू कैन रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर। और ये जब हर नोड के लिए हो जाता है, पूरा ग्राफ एक्सप्लोर हो गया, तो ये वाला पार्ट जो है ना, एक बार ये बताता हूँ मैं। जैसे ये हम एक एक नोड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो इस वाले पर्टिकुलर केस में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा ना, 4 एक्सप्लोर होना स्टार्ट होगा जिसमें रिकर्सिव कॉल होगा, तो वो 2 1 8 सब पे जाएगा, इनको ग्रे मार्क करता रहेगा। फिर जब 8 पे ख़त्म हो जाएगा तो 8 को ब्लैक मार्क करेगा, 1 2 पे वापस ब्लैक मार्क करेगा आके, 4 पे वापस आएगा और आगे एक्सप्लोर होगा। अभी एक नोड के सारे नेबर्स एक्सप्लोर करने हैं ना, तो 6 को मार्क करेगा ग्रे, 3 को, 9 को, एंड देन फिर ब्लैक 9 को, 3 को अगेन अभी ग्रे ही रहने देगा क्योंकि ये वाला पाथ अभी भी एक्सप्लोर हो रहा है। फिर 7 पे जाएगा, 7 को ग्रे देन ब्लैक मार्क करेगा, अब 3 पे आएगा और अब 3 को ब्लैक मार्क किया जाएगा। जब सारे चाइल्ड्स खत्म हो जाते हैं तब ब्लैक मार्क करते हैं और अगेन वो फाइनल रिजल्ट में भी ऐड करते हैं। 6 पे आएंगे, 5 ग्रे एंड ब्लैक मार्क होगा, 6 का अभी भी ग्रे ही रहेगा कलर, ब्लैक नहीं होगा। पहले ये वाला चाइल्ड एक्सप्लोर होगा, 8 10 11 ये सब एक्सप्लोर होंगे, देन फिर 6, अब 6 ब्लैक मार्क हो जाएगा, एंड देन वापस 4 पे जाएंगे, 4 भी ब्लैक मार्क हो जाएगा। ये वाला सब हो जाएगा ना, ये वाला सारा एक्सप्लोर, तब ये वाला लूप कंटिन्यू होगा। उसमें से एक सिर्फ जब हमने रूट को कॉल किया था वो वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, एंड देन फिर ये लूप आगे फिर से सारी नोड्स को एक एक करके देखेगा, विच इज़ 2 1 8, सब उसको ब्लैक मिलेंगी कि वो फुली एक्सप्लोर पहले ही हो चुकी हैं। वहाँ से रिटर्न फॉल्स होगा तो उसमें कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, आई शो दिस अगेन। ये वाला पार्ट जो है डिटेक्टिंग साइकिल में, इन सब में जो नोड्स एक्सप्लोर हो गई हैं उन सब में उनका कलर 2 मिलेगा, तो वहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा, एंड फॉल्स में कुछ भी नहीं करना है। सो वापस इस लूप पे तब तक जाता रहेगा जब तक उसको फॉल्स फॉल्स मिलता रहेगा।
पहली बार जब वो 7 पे पहुंचेगा तब उसको मिलेगा कि एक अनएक्सप्लोर्ड नोड मिल गई, दैट मीन्स इसका कलर अभी 0 है, ना 1 था ना 2 था। तो फिर वो इसका एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेगा, और फिर जब वो 8 पे आएगा तो उसको देखेगा ये एक्सप्लोर हो चुकी है पहले, तो सिर्फ 9 को एक्सप्लोर करेगा जाके, ग्रे मार्क करेगा, देन ब्लैक करेगा, देन फाइनल आंसर में ऐड करेगा, देन फिर 7 पे वापस एग्जीक्यूशन आएगा, एंड 7 ब्लैक मार्क होगा और फाइनल आंसर में ऐड होगा। सो दिस इज हाउ दिस पार्ट वर्क्स। एंड जब ये सब हो जाएगा, सारा एक्सप्लोरेशन हो गया, सारी नोड्स का जो अनरिलेटेड थी, जो इंडिपेंडेंट थी, उन सबका भी एग्जीक्यूशन हो गया, तो जो फाइनली डी एफ एस ट्रैवर्सल बना उसको रिवर्स कर दिया एंड देन उसको रिटर्न कर दिया। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एक्चुअली एक बार में एक नंबर ऐड कर रहे हैं तो लिस्ट ऑफ इंटीजर लिया था, यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दिया एरे में। नाउ लेटेस्ट जावा में इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट लिस्ट टू एरे। स्ट्रीम बनाई, मैप टू इंट में ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर को प्रिमिटिव टाइप इंटीजर में कन्वर्ट करके एरे में कन्वर्ट कर दिया। राइट।